सभी को यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और वचन को विश्वास के द्वारा ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हालेलुया। मैं प्रभु की महानता का, उसकी करुणा और उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो दिन प्रतिदिन इस स्थान पर आता है और हमसे बातचीत करता है और वो अपने वायदे को हमारे जीवन में उसकी वाचा के अनुसार पूर्ण करता है। हालेलुया। कल मुझे किसी ने फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप रोज़ इतना सारा कैसा बोल लेते हो, इतने साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं और आप रोज़ वचन बांटते हो और रोज़ हमको उत्साहित करते हो, हम लोगों को एनकरेज करते हो, इतना सारा वोकैबुलरी आपके पास आता कहाँ से, इतना सारा आपके पास शब्दकोश कहाँ से आता है। तो मैंने उनसे कहा, सच में बताओ ब्रदर, मुझे खुद को भी नहीं पता, लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में यहाँ पर आते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारा मार्गदर्शक है वो हमें ऐसी सामर्थ्य से भरता है ताकि मैं बोल सकूं और आपको ऐसी सामर्थ्य से भरता है ताकि आप उन वचनों को ग्रहण कर सके। हालेलुया। हम जिस विषय को इन दिनों में सीख रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से शायद हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि थोड़ा सेंसिटिव है, गहरा अध्ययन है, लेकिन अगर आप इसको सीख गए और इसको एक्सेप्ट कर लिए, जो शीर्षक हमारे अध्ययन का है, जो टॉपिक है, जो हेड टाइटल है, यू नीड समवन टू करेक्ट यू, अगर इस बात की गहराई को आप और मैं समझ गए और इसको अपने जीवन पर अगर हमने लागू कर दिया तो हमारा जीवन, हमारा आने वाला कल हमारे बीते हुए कल से अधिक 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आएगा। हालेलुया। और मैं प्रभु की उपस्थिति में आपसे इस बात का वायदा करता हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कल के वचनों के लिए। कल हमने दाऊद और नातान के बारे में कुछ बातों को सीखा और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा आपको ज़रूर आशीष दी है। अगर आप आशीष प्राप्त करते हैं ना, तो इस अध्ययन को आप फैलाते जाइए, इस विषय को। यूट्यूब के चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं फिर एक बार आपको बता दूँ, आमीन। आप जब गंभीरता से इस अध्ययन से आशीष को पाएंगे तो आपके जैसे बहुत सारे लोग संसार में जिनको इन वचनों की ज़रूरत है, उनको भी उनके जीवन में किसी न किसी की ज़रूरत है जो उनको करेक्ट कर सके, जो उनको रिब्यूक कर सके उनकी गलतियों के लिए। और अगर उन लोगों तक ये वचन पहुंच जाएगा तो उसके बदले की आशीष परमेश्वर आपको खातरी से देगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। इस YouTube के चैनल के फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हालेलुया। मेरे खुद के इतने इंडिया और इंडिया के बाहर कॉन्टैक्ट्स है कि मैं हर जगह बैठकर हर जगह लोगों को फॉरवर्ड करके सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकता हूं और यहाँ पे बड़े नंबर को आपको दिखा सकता हूं कि देखिए मेरे सब्सक्राइबर कितने, मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, कितने लोग लाइक करते हैं। बट प्रभु ने मुझे इस बात की अनुमति नहीं दी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप आशीषित होते हैं तो आप लोगों तक इन वचनों को पहुंचाइए, अपने नोट्स में लिखिए, आप स्वयं इन वचनों का प्रचार करें। परमेश्वर आपको और प्रकाशनों से भरेगा और आप मसीह की देह के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। कल भी बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आई हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि हमारा हीरो, जो हमारे पवित्र शास्त्र का हमारे लिए एक हीरो है, दाऊद, उसके विषय में हमने सीखे हैं। और हमने कल सीखा कि उसने एक स्त्री जिसका नाम बेतशेबा था, उसका बलात्कार किया, उसका रेप किया, उसके साथ व्यभिचार कर लिया। हालेलुया। आमीन। And as I told you yesterday, it was not consensual, ये आपसी सहमति से नहीं हुआ था। आमीन। बहुत सारे लोगों ने कहा, हमको पहली बार इस बात का इस अध्ययन में एहसास हुआ कि that was not consensual but that was absolute rape। हालेलुया। और एब्सोल्युटली एक बलात्कार का रूप था। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस विषय को हमारे जीवन में लेकर आए। मुझे पता नहीं कितने दिनों तक हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे, लेकिन प्रार्थना करें कि हम जो टॉपिक हमको परमेश्वर से प्राप्त हुआ इसको हम गहराई से समझ सके और सीख सके। हालेलुया। इससे पहले कि आज हम अपने आगे के अध्ययन में बढ़े, जल्दी से अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो बहुत ही फैमिलियर वर्सेस है, हम सब बहुत बार अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। साम्स 27 वर्सेस 1 to 6, भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 27, भजन संहिता 27 और उसका 1 से लेकर 6 वचन, वर्सेस 1 to 6। और पवित्र शास्त्र में से हम सब मिलकर ऊंची आवाज से इन वचनों को पढ़ेंगे। लेट अस रीड।
यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते थे, मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। आमीन। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं। हालेलुया। और उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। 6वां वचन कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? ये बात आप जानते हैं कि दाऊद जान चुका था। क्या आप और मैं इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर मेरे अंधकार के जीवन में मेरे लिए ज्योति है और परमेश्वर ही मेरा उद्धार करने वाला उद्धार करता है। और जब स्वर्ग का परमेश्वर ही मेरा उद्धार करता और मेरे जीवन की ज्योति है, तो अब मुझे और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। ना तो उन ताकतों से जो इस पृथ्वी पर दिखाई देती है, ना तो उन शक्तियों से जो हमको दिखाई नहीं देती, जो अंधकार की ताकतें हैं। आपको और मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? अब जब यहोवा ही आपके जीवन का गढ़ है, जिसने गढ़ों को बनाया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो अब आपको किससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है, जो आपके लिए उसने विजय को प्राप्त किया है। हालेलुया। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते थे, और मुझे से यहाँ पर दाऊद अपनी गवाही को रख रहा है कि जो कुकर्मी थे, जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, गलत काम करते थे, मुझे दोष देते थे, मुझे खा डालने के लिए, मुझे समाप्त करने के लिए मुझ पर चढ़ाई भी की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। आप जानते हैं कि कुकर्मी और शत्रु ठोकर खाकर क्यों गिर पड़े? इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर ज्योति और उद्धार है, इस बात को वो अंगीकार कर रहा है। वो इसलिए गिर पड़े क्योंकि उस कठिन और विकट परिस्थिति में दाऊद का ध्यान कुकर्मियों की ओर और उसके शत्रु की ओर नहीं था, परंतु दाऊद का ध्यान यहोवा की ओर लगा हुआ था। हालेलुया। और जब मेरा और आपका संपूर्ण मन यहोवा की ओर लगा होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप जिस परमेश्वर को देख रहे हैं, जिसकी ओर अपने प्रार्थनाओं को लेकर आप दुहाई दे रहे हैं, वो परमेश्वर इन परिस्थितियों को नियंत्रण में ले लेता है। इसीलिए जब यहोवा की ओर दाऊद की आंखें लगी, तो वो कहता है कि मुझे खा डालने के लिए, मुझे नाश करने के लिए जब मेरे शत्रुओं ने मुझ पर चढ़ाई की, तो वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, अब दाऊद का विश्वास इस गवाही के द्वारा, उन चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा इतना बढ़ गया है प्रभु में कि वो कहता है, अब मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि चाहे सेना की सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध संसार लड़ाई को लड़ ले, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत खड़ा रहूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन में झगड़े आते हैं, लड़ाइयाँ होती है, तो हम विचलित हो जाते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर का सेवक दाऊद कहता है, जब मेरे जीवन में लड़ाई और मुझे समाप्त करने की बात आती है, तो मैं प्रभु में हियाव बांधता हूँ, अपने आप को दृढ़ करता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि यहोवा मेरा युद्ध स्वयं लड़ता है। हालेलुया। आगे के वचन में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। ये वचन आपकी प्रार्थना का वचन होना चाहिए। प्रभु एक वर, मैं चाहता हूं कि हम सब इस वचन को एक बार फिर अंगीकार करके पढ़े, ताकि हमारी प्रार्थना को स्वर्ग का परमेश्वर स्वीकार करे। एक वर मैंने यहोवा से, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप मेरे साथ पढ़िए, नहीं है तो मैं पढ़ रहा हूं, मेरे पीछे अंगीकार करें, जोर से करें। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है,
उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं। हालेलुया, आमीन। अगर आपने इसका अंगीकार किया है तो प्रभु इस वचन के अनुसार आपके जीवन में कार्य करे, आमीन। क्योंकि वहां तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा। देखिए, जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी रहेगी, शत्रु आएगा, स्वर्गदूत हाथों हाथ आपको उठाकर विपत्ति के समय में यहोवा के मंडप में अर्थात उसकी सुरक्षा में लेकर जाएंगे। हालेलुया। दाऊद का विश्वास देखिए, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थानों में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। वो चट्टान जहाँ पर परमेश्वर स्वयं वास करता है। शत्रु की वहाँ जाने की औकात नहीं, ना इस संसार के किसी ताकतवर की उतनी औकात है कि वो शत्रु परमेश्वर के चट्टान पर जाए। और लूसीफर और उसकी सेना की तो एंट्री वर्जित है, प्रोहिबिटेड एरिया है, वो जा ही नहीं सकते, उनकी योग्यता ही नहीं है, उनकी औकात भी नहीं है और उनके पास उतना ताकत और बल भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि हमको इतना सुरक्षित रखेगा, ये उसका वायदा है। और अब क्योंकि आप चट्टान पर है, शत्रु नीचे से आपको देख रहा है, तो 6वां वचन कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर की शत्रुओं से ऊंचा होगा। हालेलुया। और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे, भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक हम में सांस रहेगी, उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया। जब हम चट्टान पर चढ़ाए जाएंगे तो हमारा सिर हमारे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, अर्थात हम विजय से विजय की ओर उठाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम सबों की सहायता और मदद करे। ये समय है कि हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद दें और आने वाले अद्भुत बातों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा जी, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ दिया, बल दिया और हमें पढ़ने की सामर्थ दी, ताकत दी। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। ऐसे ही हम रोज अपने मुख के द्वारा तेरे वचनों का अंगीकार करें, ऐसी समझ और बुद्धि से भरकर तू हमको तैयार कर राजा। प्रभु जी, आने वाला वचन जिसके द्वारा तू हमें आशीषित करने पर है, उसके लिए हम अपना समर्पण तुझे करते हैं, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। प्रभु जी, तू और हम पर संपूर्ण कब्जा ले। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप सब लोग जहां कहीं भी है, स्वस्थ है, सुरक्षित है। और जिस अध्ययन को हम लोग कर रहे हैं, यू नीड समवन टू करेक्ट यू, इस अध्ययन को आप गंभीरता से ले रहे हैं। आपके और मेरे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो हमको समय आने पर रिब्यूक कर सके। मैंने आपको पिछले 2-3 दिनों में बताया, बरनबस और रूत की ज़रूरत हम सबों को, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे और आपके जीवन में नातान जैसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और उसी विषय पर हम पिछले 2-3 दिनों से सीख रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि जो दाऊद ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया और राजा के पद पर बने रहने के बाद उसने परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह और दया के द्वारा जो अधिकार प्राप्त किया था उसका गलत इस्तेमाल किया। और एक स्त्री जो पानी में नहा रही थी उसको अपने महल में बुलवाकर अपने अधिकार का नाजायज फायदा उठाते हुए उसका बलात्कार किया, उसके साथ व्यभिचार किया। और अब दाऊद
इस बात को जान चुका था कि अब बेतशेबा तो यहाँ पर प्रेग्नेंट हो गई है ना। उसके गर्भ में दाऊद का बीज पल रहा है, इस बात को दाऊद जान गया। और अब ये बात दाऊद को सताने लगी, क्योंकि ये बात कि एक स्त्री का बलात्कार करना और उसका प्रेग्नेंट हो जाना, उसके गर्भ में ये दाऊद का बीज पाया जाना, ये ना सिर्फ दाऊद के अधिकार को लेकिन उसके राजा के पद पर बने रहने के लिए, उसके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता था। और उन दिनों की व्यवस्था के अनुसार, जो मैंने आपको कल भी बता चुका हूं, कि उरिया जो बेतशेबा का पति था, उसके पास ये अधिकार था कि अगर उसको पता लग जाए कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो राजा दाऊद से गर्भवती हुई है, तो उसके पास ये अधिकार था कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार उन दोनों को चौराहे पर खड़ा करके स्टोन करे, पथराव करे और उनकी जान ले ले। ये उसका अधिकार था, ऐसा वचन में लिखा है। व्यवस्था के अनुसार ये उरिया का अधिकार था। और अब जब दाऊद को यहां समझ में आता है कि उसका सिंहासन और उसका सिंहासन और उसका अधिकार अब खतरे में है, व्हेन डेविड नोस दैट हिज अथॉरिटीज इन जेओपार्डी, जब उसको ये पता चला कि अभी उसके सिंहासन पर, उसके राजा के पद पर बने रहने और उसके जो अधिकार उसने प्राप्त किए थे राजा के पद पर, उस पर अभी खतरा मंडरा रहा है। और वचन कहता है कि उस खतरे से बचने के लिए अब वो एक गलती तो कर बैठा है, पर पहली गलती को, पहले पाप को छुपाने के लिए अब वो और एक दूसरा पाप करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हम सब वचन जानते हैं, हम इस अध्ययन को जानते हैं, इसलिए मैं उसके वचनों की गहराई में नहीं जाऊंगा, आपको रेफरेंस जरूर दूंगा। अब वो यहाँ पर क्या करता है कि वो यहाँ पर उरिया जो है बेतशेबा का पति, अब ये युद्ध पर गया था। अगर आप इसके आगे के वचनों को पढ़ेंगे तो अब ये युद्ध से लौट आया है, युद्ध चल रहा है, युद्ध बंद नहीं हुआ है, पर ये युद्ध से लौट आया है अपने शहर में। और अब यहाँ पर दाऊद सोच रहा है कि अब एक बार का उरिया तो आ ही गया है, तो अब एक बार ये अपने घर पर चला जाए और भैया अपनी पत्नी के साथ संबंध बना ले, उसके साथ सो जाए, तो मैं बच जाऊंगा। हालेलुया। देखिए, जब मनुष्य एक पाप करने छुपाने के लिए दूसरा पाप करता है, तो वो पाप की दलदल में खींचता चला जाता है। हालेलुया। अब यहाँ पर उसने व्यभिचार तो कर दिया, बलात्कार तो कर दिया जी, लेकिन अब जब उरिया आया तो इसको लगा कि अरे बाप रे, अच्छा हो गया, सही समय पर ये आ गया। अब ये अपनी पत्नी के पास जाएगा और अपनी पत्नी के साथ सोएगा, उसके साथ संबंध बनाएगा और मैं बच जाऊंगा, मेरी गद्दी बच जाएगी, मेरा अधिकार बच जाएगा। क्योंकि अगर ये उसके साथ संबंध बनाएगा तो वो तो प्रेग्नेंट है, और फिर जब उसका गर्भ आएगा तो सारे संसार को लगेगा कि ये उरिया का बच्चा है। हालेलुया। देखिए, इतना बड़ा राजा, परमेश्वर की कृपा, दया, अनुग्रह, करुणा, भलाई के कारण इतने बड़े पद पर नियुक्त किया गया, पूरे अधिकारों के साथ उसको वहां पर सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर ने किया, लेकिन इसने अपने अधिकार का गलत फायदा उठाया। ही कुड नॉट हैंडल द फेवर ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की दया को संभाल नहीं सका। हालेलुया। और फिर अगर आप दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसके 8 से 10 वचन पढ़ेंगे, ठीक है, रेफरेंस लिख लीजिए जो लोग नोट्स लिखते हैं। दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसके 8 से 10 वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उरिया घर पे गया ही नहीं। हालेलुया। वो घर की ओर निकला, पर जब उसने ये सोचा कि मैं यहाँ अपने घर पर तो आ गया बच के, और मैं अय्याशी करूंगा, और मेरे भाई बंधु हैं जो रास्ते में सो रहे, तंबुओं में सो रहे, वहाँ मारे दिन और रात लड़ाई में लगे हुए हैं, कटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, और भला ऐसे समय में मैं कैसा ये प्लेजर का जीवन, ये कैसा इतना सुकून का जीवन जी सकता हूँ। और ये सोच उसके मन में आई, और इतिहास में ऐसा लिखा है, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि उरिया अपनी पत्नी के पास गया ही नहीं। हालेलुया। अगर आप दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसके 8, 9, 10 वचन पढ़ेंगे, वहां पर आपको अच्छे से इन वचनों के बारे में समझ में आएगा। और अब क्योंकि वो घर पर नहीं गया तो दाऊद का टेंशन डबल हो गया। अयो, ये घर पर ही नहीं गया,
अब कैसा? क्योंकि ये घर पर नहीं जाएगा और अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाएगा, और वो तो प्रेगनेंसी उसकी रुकने वाली नहीं है। और फिर कैसे लोगों को जब पता चलेगा कि ये प्रेग्नेंट हुई तो ये तो बता देगी बेतशेबा कि हाँ, राजा ने मुझे अपने महल में बुलाया और मेरे साथ बलात्कार किया, व्यभिचार किया। बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट वाज नॉट म्यूचुअल कंसेंट, इट वाज नॉट कंसेंशुअल। ये आपसी सहमति से नहीं हुआ था। हालेलुया। अगर फिर भी किसी को संदेह है, आप कल का सरमन ज़रूर देखना, उसमें मैंने पूरा इलेबोरेट किया है, पूरा अच्छे से आपको उसमें मैंने सिखाया है। हालेलुया। और अब यहाँ पर क्या होता है, दाऊद अब यहाँ पर चिंतित हो गया, क्योंकि आज नहीं तो कल तो ये भेद खुल ही जाएगा कि बेतशेबा के पेट में जो बच्चा पल रहा है और वो जो बच्चा है वो किसी और का नहीं, वो दाऊद का बच्चा है। देखिए, एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। Pregnancy is a lie you cannot tell people, you know. Pregnancy is a lie you cannot tell people. गर्भावस्था एक ऐसा झूठ है जिसे आप झूठ नहीं बोल सकते। हालेलुया। क्या आपने कभी किसी स्त्री को देखा कि वो मार्केट में सबको बताते घूम रही, मैं पेट से हूँ, मैं पेट से हूँ, मैं गर्भवती हूँ, जबकि वो गर्भवती नहीं रहेगी तो वो बताएगी क्या? तो मैं गर्भवती हूँ, ये झूठ बोलना आप बोल ही नहीं सकते, ये तो झूठ है। अगर आपके गर्भ में बच्चा ही नहीं है तो आप इस झूठ को फैलाएंगे क्या कि मैं गर्भवती हूँ, मैं बड़े आनंद से लोगों को पेड़े बांटेंगे, है ना, फंक्शंस करेंगे क्या, मैं गर्भवती हूँ? नहीं। दैट इज व्हाट आई सेड, प्रेगनेंसी इज अ लाई यू कैन नॉट टेल पीपल। हालेलुया। ये एक ऐसी बात है जो आप लोगों को झूठ नहीं बताते। आमीन। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तभी आप बताते हैं। और अब यहाँ दाऊद बुरी तरीके से फंस गया, क्योंकि उसको पता है पेड़ बाहर आएगा, दिखेगा, लोगों को फिजिकली समझ में आएगा, उसके फिजिकल चेंजेस होंगे बेतशेबा के, तो लोग पूछेंगे और वो बता देगी कि ये तो दाऊद का बेटा है। और अब उस चिंता से वो और भी अधिक परेशान हो गया। आमीन। और बाइबल कहती है यहाँ पर दाऊद अब क्या करता है, प्लान ए तो फेल हो गया कि अरे चल रे बाबा, सही समय उरिया आ गया, अपनी पत्नी के साथ जाएगा, बेतशेबा के साथ सोएगा, संबंध बनाएगा, वो तो पहले से प्रेग्नेंट है तो मैं बच जाऊंगा। ये प्लान ए था। प्लान ए दाऊद का हो गया फेल। तो ये तो राजा था, इसके पास अधिकार थे, सर्वोच्च पद पर इजराइल और यहूदा के ऊपर परमेश्वर की कृपा और दया से नियुक्त किया गया था। अब इसका प्लान ए फेल हो गया तो इसने प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया। अब वो प्लान बी क्या था, उसने उरिया को एक बार फिर युद्धभूमि में जाने के लिए कहा। हालेलुया। और अगर आप वचनों को पढ़ेंगे तो ये क्या करता है, लेट अस रीड 2 शमूएल चैप्टर 11 वर्सेस 14 एंड 15। दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसके 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 11 अध्याय 14 और 15 वचन। इन द मॉर्निंग डेविड रोट अ लेटर टू जोआब एंड सेंट इट विथ उरिया। In it he wrote, put Uriah out in front where the fighting is fiercest, then withdraw from him so he will be struck down and die. फिर से एक बार हिंदी में पढ़ता हूँ। अगले प्रातःकाल दाऊद ने योआब के लिए एक पत्र लिखा। दाऊद ने उरिया को वह पत्र ले जाने को दिया। पत्र में दाऊद ने लिखा, उरिया को अग्रिम पंक्ति में रखो, जहां युद्ध भयंकर हो तब उसे अकेले छोड़ दो और उसे युद्ध में मारे जाने दो। हालेलुया। सो डेविड, who is one of the heroes of our Bible in our mind, he was not only a rapist but he was a murderer also. हालेलुया। आपको सुनने में थोड़ा सा चुभ रहा होगा, लेकिन ये सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसने केवल बलात्कार ही नहीं किया था, पर उसने एक मर्डर भी कर दिया था। उसने खून करने की आज्ञा दे दी थी, मारने की आज्ञा दे दी थी। और देखिए, दाऊद ने योआब के लिए पत्र लिखा था, दिया किसके हाथ में? बेचारा अपनी मौत का पैगाम लेकर खुद ही योआब के पास चला गया, सेनापति के पास चला गया। देखिए कितनी दुष्टता के साथ दाऊद ने यहाँ पे व्यवहार किया। सी आई एम नॉट कंडेमिंग, मैं दाऊद को कंडेम नहीं कर रहा, मैं आपके सामने सत्य बात रख रहा हूँ। जो सत्य है, जो वचन है पवित्र शास्त्र, उसमें की लिखी बातों को मैं आपको बता रहा हूँ। दाऊद से मेरा कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है, दाऊद से मेरी कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। दाऊद के कई वचनों को हमने पिछले 4 सालों में सीखा है, और दाऊद मेरे भी लिए पवित्र शास्त्र का एक हीरो है, लेकिन उसके जीवन का ये दूसरा कॉइन का साइड है जो हम सीख रहे हैं।
हालेलुया। और यहाँ पर अपने ही मौत का पैगाम लेकर वो सेनापति के पास जाता है, और यहाँ पर दाऊद ने प्लान बी एक्टिवेट कर दिया। उरिया को फिर एक बार उसने युद्ध भूमि में भयंकर युद्ध जहाँ जिस क्षेत्र में चल रहा है वहां सामने भेज दिया, ताकि जो काम दाऊद सीधे तरीके से नहीं कर सकता, अर्थात उरिया को जान से मारने का काम, उसको वो अम्मोनियों की सेना के द्वारा पूर्ण करता है। हालेलुया। वो उसको अगर आप आगे पढ़ेंगे तो अम्मोनियों की सेना के सामने उसको रखा गया, और वो बहुतायत से वहां पर प्रबल हुए, एक एक को मार डाला, और उस भयंकर युद्ध में उन्होंने उरिया को भी मार गिराया। और दाऊद उसके मरने के इरादे से ही योआब को ये चिट्ठी भेजता है, उरिया को अग्रिम पंक्ति में रखो जहां युद्ध भयंकर हो, और तब उसको वहां अकेला छोड़ दो और उसे युद्ध में मारे जाने दो। हालेलुया। और जब बाइबल कहती है जब उरिया मर गया, और ये बात उसकी पत्नी बेतशिबा को जब पता चली कि मेरा पति युद्ध में शहीद हो गया या मर गया, तो दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसके 26 और 27 वचनों को हम पढ़ेंगे। सेकंड सैमुएल चैप्टर 11 वर्सेस 26 एंड 27। अब यहाँ पर क्या हुआ, दाऊद का प्लान ए फेल हो गया, प्लान भी सक्सेस हो गया। अब यहाँ पर आगे दाऊद ने और खेला क्या किया वो हम पढ़ेंगे। बेतशिबा ने सुना कि उसका पति उरिया मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोई। जब उसने शोक का समय पूरा कर लिया, तब दाऊद ने उसे अपने घर में लाने के लिए सेवकों को भेजा। वह दाऊद की पत्नी हो गई और उसने दाऊद के लिए एक पुत्र उत्पन्न किया। दाऊद ने जो बुरा काम किया, यहोवा ने उसे पसंद नहीं किया। है ना, अंग्रेजी में लिखा है, बट द थिंग डेविड हैड डन डिस्प्लीज्ड द लॉर्ड। परमेश्वर अप्रसन्न हो गया। दाऊद ने जो पाप किया, देखिए पहली गलती बलात्कार किया, दूसरी गलती मर्डर कर दिया, और तीसरी गलती अपने पाप को छुपाने के लिए उसने बेतशिबा को अपनी पत्नी बना लिया, ताकि कल को अगर उसको बच्चा वो जने तो लोग ये कहे हाँ दाऊद की पत्नी थी और दाऊद एक मन एक तन हुए होंगे, और फिर इनको बच्चा हुआ जो जायज था। आमीन। सो दाऊद ने ये भयंकर काम जो किया, वचन में लिखा है कि इस बुरे काम को यहोवा ने पसंद नहीं किया। When Uriah's wife heard that her husband was dead, she mourned for him. After the time of mourning was over, David had her brought to his house, and she became his wife and bore him a son. But the thing David had done displeased the Lord. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे और इस वचन की गंभीरता को समझने के लिए हमें बुद्धि दे। Amen. It seems दाऊद को लगा it seems like the problem solved. अरे बाबा बच गया, रे बाबा वासलो रे बाबा, नहीं तो बहुत बड़ा काम हो जाता और फिर मुझे लोग मार देते पत्थर से, ये वो जो भी उसके मन में चल रहा होगा। और दाऊद को यहाँ लगा कि अब समस्या समाप्त। It was like sin swept under the rug. You know, ये मानो उस तरीके से था जैसे आपके पाँव के नीचे जो कालीन या गलीचा बिछा होता है, जो तख्त बिछा होता है, उसके नीचे से मानो पानी बह गया हो। हालेलुया। और आपके पाँव गीले नहीं हुए, आपके नीचे से पानी निकल गया। तो इट वाज लाइक पाप हमसे हमारे नीचे से निकल गया और अब मैं बच गया, ये दाऊद सोच रहा था। हालेलुया। और यहाँ पर दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके उरिया और परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया। हालेलुया। और उसने सोचा कि अब मैंने सब सेटल कर दिया, मैटर सेटल, अब किसी को कुछ झोल पता नहीं चलेगा और मैं बच गया रे बाबा। उसको ऐसा लगा कि मैंने सब ठीक कर दिया। लेकिन हमने ऊपर वचन में एक अद्भुत बात पढ़ी जो मैंने आपको कहा कि आप इसको गंभीरता से पढ़ना। दाऊद ने जो बुरा काम किया, यहोवा ने उसे पसंद नहीं किया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। अगर हम आज ये सोचते हैं कि हम पाप करके बचकर चुपके से निकल जाएंगे, तो ये न भूले कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। God is watching over each one of us. हालेलुया। आमीन। मैं इस अध्ययन को आज यहाँ समाप्त करता हूँ।
आप इस वचन पर मनन करना, अध्ययन करना और तौबा करना अगर आप ऐसे पाप के मार्ग में कहीं फंसे हुए हैं। आमीन। क्योंकि यहोवा ने उस बुरे काम को पसंद नहीं किया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल फिर यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। मेरा पूरा विश्वास है पिछले दिनों से जब से हमने इस अध्ययन को शुरू किया है, आपने जितना भी अध्ययन किया, सुना, मनन किया है, पढ़ा है, परमेश्वर ने ज़रूर आपकी आत्मा से बातचीत की है। हालेलुया। आइए इस समय हम इन अद्भुत वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद दें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य नाम के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज फिर एक बार वचन से गहरी बातों को तूने हमें सिखाया, हम धन्यवाद देते हैं। हम हर बार वचनों को पढ़ते हैं, तू हर बार उपस्थित होता है और हर बार एक नए भेद को तू प्रकट करता है, हर बार एक नए मार्ग से तू हमें लेकर उद्देश्य की ओर बढ़ता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। जितनों ने सुना उन सबों के ऊपर तू आशीष को रख राजा। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान से भरते रहे, ऐसा तू होने दे राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपना समर्पण तुझे करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।